भारत के करीब 13 घंटे के सफर की दूरी पर 10,000 साल पुराना ज्वालामुखी इथोपिया का हेलीगूबी ज्वालामुखी अचानक से फट गया, जिसके बाद इससे निकल रही राख कई देशों की चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि हेलीगूबी ज्वालामुखी के फटने के दौरान इसका विस्फोट से उठने वाला धुआं करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा, लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। इसके बाद अब इसकी राख भारत की ओर बढ़ रही है, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में फैल गई है, जिसकी वजह से अब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब पर क्या असर होने वाला है, आइए जानते हैं। इथोपिया की हेलीगूबी ज्वालामुखी से निकलती राख के बादल के कारण पैदा हुई संभावित उड़ानों की चुनौतियों को देखते हुए नगर विमान महानिदेशालय ने एयरलाइंस और हवाई अड्डों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत ऑपरेटरों को सतर्क रहने और वास्तविक समय के अपडेट की निगरानी करने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने का निर्देश दिए गए हैं। ज्वालामुखी की राख ये गुबार ओमान और यमन से आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर आ रहा है। बताया गया कि दिल्ली के साथ साथ जयपुर एयरलाइंस भी चिंता का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अधिकारी लगातार राख के मूवमेंट पे कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि राख की ये बादल आज रात तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ेगी, जिसके बाद से हवाई उड़ानों में परेशानियां आ सकती है। इंडिया मेट स्काई वेदर ने चेतावनी दी है, इन कणों के कारण आकाश सामान्य से अधिक गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए एक अलग एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने एयरलाइंस के हवाई जहाज़ों को उन विशिष्ट ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में बचने के निर्देश दिए हैं जो राख को प्रभावित है। ये निर्देश इन एरिया में आने वाले हवाई अड्डों के लिए लागू है। साथ ही में इनमें कहा गया है कि रनवे पर रूट डाइवर्जन भी संभावना है। आपको बता दें कि हेलीगूबी ज्वालामुखी की राख को यह गुब्बार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इस राख से 15,000 से 25,000 फीट और 45,000 फीट तक ऊंचाई पर ज्वालामुखी राख, सल्फर हाइड्रोक्साइड और चट्टान के छोटे कण तैर रहे हैं। इसकी परत मोटी होने के कारण ये दिख नहीं पाते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट रविवार को सुबह लगभग 8:30 बजे यूटीसी पर शुरू हुआ था। ये ज्वालामुखी इथोपिया के एल्टो एले रेंज के में स्थित है और लगभग 10,000 से 12,000 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अचानक ये सक्रिय हुआ है। धन्यवाद।